नमस्कार मित्रों, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। सभी मेरे मित्र स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं। मैं अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्यप्रणाली के विषय में निरंतर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं YouTube प्लेटफॉर्म पर, और ये अवचेतन मस्तिष्क की विभिन्न कार्यप्रणालियों के संबंध में एक पूरी की पूरी श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस श्रृंखला के कई वीडियोस इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन जानकारियों के साथ आप सभी मित्रों को रूबरू कराया है। इस वीडियो में मैं हमारे अवचेतन मन और नींद के चमत्कार, निद्रा के चमत्कार के विषय में आप सभी मित्रों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि सभी मित्रों को ये वीडियोस बहुत ही पसंद आएंगे। और यदि पसंद आते हैं तो इनको अपने तक ही सीमित ना रखिए, इनको अपने इष्ट मित्रों को भी साझा कीजिए, उनको शेयर कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्यप्रणालियों के विषय में सीखते हुए अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सफलता के उच्चतम शिखर पर स्थापित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। तो जब नींद की बात हम करते हैं, क्योंकि नींद के संबंध में एक विशेष चीज ये है कि हम हर 24 घंटे में करीब 8 घंटे सोकर के बिताते हैं। 8 घंटे यानी हम अपने पूरे जीवन काल का 1/3 हिस्सा सो करके व्यतीत करते हैं, और ये जीवन का अनवरत नियम है। दिस इज एन इनएक्सोरेबल लॉ ऑफ लाइफ। अनवरत नियम है, सतत चलने वाला नियम है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल हम मनुष्यों पर ही लागू होता है, ये जीव जंतुओं और पौधों पर भी समान रूप से लागू होता है। नींद एक दिव्य नियम है। स्लीप इज ए डिवाइन लॉ। और हमारी कई सारी समस्याओं का जवाब हमारे पास में तब आता है जब हम अपने बिस्तर पर सोए हुए होते हैं। कई लोगों ने इस सिद्धांत के बारे में बताया है कि जब हम दिन में काम करते हुए थक जाते हैं और जब हम सो रहे होते हैं, उस समय शरीर अपनी रिपेयरिंग करता है, अपनी मरम्मत करता है। जितने भी हमारी सेल्स काम करने के दौरान डैमेज हो जाती हैं, जो टिश्यूज जो है डैमेज हो जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग करने का काम हमारे सोते समय करता है। और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे महत्वपूर्ण अंग विश्राम नहीं करते हैं, जैसे हृदय सिंस बर्थ टिल डेथ लगातार काम करता रहता है। फेफड़े और शरीर के सभी जरूरी अंग सोते रहने पर भी अपना काम करते रहते हैं। ये प्रकृति का एक अनवरत नियम है। जिस चीज में कोई भी खराबी आती है, उसको आराम दे करके उसको दोबारा से ठीक कर लिया जाता है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता रहता है। जब हम थक जाते हैं तो सोते हैं, सोते समय हमारी सेल्स जो है खुद को रिपेयर करती हैं, और हम फिर से ऊर्जावान होकर के अगली सुबह
फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो प्रार्थना है ये भी नींद का एक रूप है, निद्रा का रूप है। हमारा चेतन मस्तिष्क रोजमर्रा के जो गुबार होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, काम करते समय हमारे मस्तिष्क में तमाम तरीके के विचार आते हैं, हमारे कलह होते हैं या विवादों में फंस जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की समझ और जो इसके सबूत हैं, साक्ष्य हैं, और व्यक्तिपरक दुनिया से बीच बीच में संपर्क हमको तोड़ देना चाहिए और अपने अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक बुद्धिमत्ता से चुपचाप शांति से बात करनी चाहिए। अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में मार्गदर्शन, शक्ति, बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता को पाकर हम अपनी सभी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं और जितनी भी हमारी दैनिक कठिनाइयां होती हैं उन सभी को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, उन सभी को हम हल कर सकते हैं। जो भी कठिनाइयां आते हैं, बस थोड़ा सा आराम कर लीजिए और आराम करते समय हमें हमारी समस्याओं के कोई ना कोई हल हमारा अवचेतन मस्तिष्क सुझा ही देता है, हमको सजेस्ट कर देता है। और इस नींद के चौंकाने वाले प्रभाव आए हैं हमारे जीवन में। स्टार्टलिंग इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन। नींद जो है, नींद की कमी हमको चिड़चिड़ा बना देती है, बदमिजाज भी बना देती, कभी कभी उदास भी बना सकती है। एंड नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर हैं, एक जॉर्ज स्टीवेंसन, उनके अनुसार वो कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि ये सहज रूप से कहा जा सकता है कि सभी मनुष्यों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी है, अति आवश्यक है। ज्यादातर लोगों को इससे ज्यादा नींद की भी आवश्यकता होती है। और वे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि इससे कम नींद में काम चल सकता है, वे तो सरासर खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। 6 घंटे से कम की नींद हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालती है, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य पर। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है नींद की कमी के बाद। एक बात याद रखनी है कि नींद में हम आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान हो सकते हैं और जिंदगी में खुशी और जीवन शक्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्याप्त नींद अर्थात जितने स्तर पर हमारे शरीर के अंगों में कमी आई है थकावट की वजह से, जो अंदरूनी वियर एंड टियर हैं, उनकी मरम्मत के काम के लिए पर्याप्त नींद का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड साउंड स्लीप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, गहरी नींद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ज्यादा नींद की भी जरूरत पड़ सकती है। वी नीड मोर स्लीप। रॉबर्ट ओब्रायन के अनुसार हो सकता है हमें अधिक नींद की आवश्यकता हो, ज्यादा नींद की जरूरत हो सकती है, और थका हुआ मस्तिष्क जाहिर है कि नींद के लिए इतना भूखा है कि वो इसको पाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता है। और हमारे यहाँ तो कहावत भी प्रचलित है, नींद न जाने टूटी खाट। यानी जब व्यक्ति गहरी नींद आती है तो फिर वो जगह, चारपाई, खाट, बेड, बिस्तर कैसा है, कहां पर लेट रहे हैं, जगह महत्व नहीं रखती है। बस शरीर को आराम देने के लिए बस एकदम से सीधा लेट जाना जरूरी हो जाता है। नींद की कमी के चौंकाने वाले प्रभाव सामने आए हैं और एक प्रभाव यह है कि इसका मानव याददाश्त और सोचने की शक्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
जिन लोगों को नींद की कमी होती है, ऐसे व्यक्ति उन सूचनाओं को याद रखने में नाकामयाब रहते हैं जो उन्हें काम के दौरान करने के लिए कहा गया था। जिन सूचनाओं की काम के दौरान जरूरत पड़ती है वो उन्हें याद ही नहीं रहती है। रीजन, दे लैक साउंड स्लीप, उनमें गहरी नींद की कमी होती है। उन परिस्थितियों में जहां उन्हें कई चीजें अपने दिमाग में रखकर काम करने के लिए कहा गया था, वे हड़बड़ा गए। उसी प्रकार जैसे किसी पायलट को करना चाहिए जब वह कुशलतापूर्वक हवा के रुख, उसकी गति, उसकी ऊंचाई सबको ध्यान में रखते हुए सुरक्षित लैंडिंग के लिए रास्ता चुनता है, ऐसी स्थिति में अगर कोई नींद की कमी से पीड़ित व्यक्ति है तो वो इस सब काम करने में हड़बड़ा जाएगा। नींद हमको सलाह देती, हमारा मार्गदर्शन करती है। स्लीप ब्रिंग्स काउंसल, हमारा मार्गदर्शन करती है। कैसे काम करती है देखिए, एक लड़की को उसकी वर्तमान सैलरी से दुगनी सैलरी की पेशकश की गई। जिस तनख्वाह पर, जिस वेतन पर वो अभी काम कर रही थी, उससे जस्ट डबल उसको ऑफर किया गया। अब वो सोच में पड़ गई, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है कि वो इसको करे, इसको इस जो प्रस्ताव को स्वीकार करे अथवा ना करे। क्योंकि अगर काम डबल सैलरी, दुगनी सैलरी, दुगने वेतन का प्रस्ताव रखा जाएगा तो ये बात तो निश्चित है कि काम करने की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी, काम का दबाव ज्यादा होगा ही होगा। तो उसने तुरंत निर्णय नहीं लिया, उसने शाम होने तक का इंतजार किया। और शाम होने तक का उसने इंतजार क्यों किया? क्योंकि उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति पर पहले से जानकारी थी। तो उसने सोने से पहले प्रार्थना की, और सोने से पहले उसने क्या प्रार्थना की कि मेरे अवचेतन मन की रचनात्मक बुद्धिमत्ता को पता है कि मेरे लिए क्या उत्तम है। इसका झुकाव जिंदगी की ओर होता है और ये मुझे सही निर्णय दिखाएगी जो मेरे लिए और सभी के लिए कल्याणकारी होगा। मैं उसके जवाब के लिए धन्यवाद करती हूं, मुझे पता है मेरे पास जवाब आएगा। ये बिल्कुल ही सरल सी प्रार्थना उसने बार बार पढ़ी, लयबद्ध तरीके से पढ़ी, जैसे माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, लोरी की तरीके से पढ़ी उसने। निरंतर थोड़े समय तक इस प्रार्थना का अभ्यास करती रही। सुबह उसके अंदर ये भाव लगातार बना रहा कि उसे यह नौकरी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगले दिन वो अपने कार्यालय गई और अपने अधिकारी को उसने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया के सामने। और फिर आगे होने वाली घटनाओं ने उसके आंतरिक ज्ञान को सच साबित किया, क्योंकि अपनी नौकरी के प्रस्ताव के कुछ महीने बाद ही वो कंपनी कंगाल हो गई थी। अर्थात अगर वो नौकरी स्वीकार कर लेती उस ऑफर पर, तो उसके सामने जो अन्य अवसर थे वो चले जाते, और ऐसी स्थिति में वो दोनों जगहों से हाथ को जो है नौकरी से हाथ धो बैठती। तो चेतन मस्तिष्क जिन विषयों के तथ्यों को जानता है उन पर वह सही हो सकता है, लेकिन उसके अवचेतन मस्तिष्क के अंतर्ज्ञान ने पूछे गए प्रश्न की असफलता को देख लिया था। इसलिए उसने उसके अनुसार उसको प्रेरित किया, वैसा ही निर्णय लेने के लिए उस लड़की को प्रेरित किया। और अवचेतन मस्तिष्क हमें सदैव सही मार्गदर्शन देता है,
क्योंकि अवचेतन की प्रकृति ही जीवन की तरफ है। ये सदैव सकारात्मक मार्गदर्शन करता है, सदैव रचनात्मक मार्गदर्शन करता है, जिससे हमारे जीवन की गति बाधित नहीं होती, हमारा जीवन अनवरत प्रगति पथ पर हमेशा ही चलता रहता है। तो नींद के विषय में अपने अगले वीडियोस में मैं और बातें करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। और मुझे विश्वास है कि इन वीडियोस में बताई गई ये बातें, यदि आप और हम मिलकर के इन बातों का अनुसरण करते हैं तो हमारे और आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कारिक परिवर्तन सामने आएंगे। मैं तो स्वयं इनको अनुभव कर रहा हूं। बस आप सभी मित्रों से भी निवेदन करूंगा कि इन बताई गई अभ्यास क्रियाओं को करके इसका अनुभव करें और अपने जीवन में जिस सकारात्मक परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं, जिस सफल जीवन की कामना करते हैं, वो सफल जीवन की तरफ अपने को अग्रसर करें। इन अभ्यास क्रियाओं को जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्रों को जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं नींद के चमत्कार की श्रृंखला के अगले वीडियो में। जय भारत।